तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, हाँ ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ खराब है, ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने अपने जीवन में जितनी भी प्रैक्टिस की, मैंने अनुभव किया हुआ है इन सब बातों को, उसके बाद ही मैं आपके समक्ष कुछ लेकर आती हूँ। जो भी कुछ बताती हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे किसी चिर परिचित ने, मेरे रिश्तेदार ने, या मैंने खुद ने देखा हुआ है उसको, तब करके मैं ये बोलती हूँ। और बहुत बड़ी चीज़ है वास्तुशास्त्र। जो भारतीय वास्तुशास्त्र है वो आपके जीवन को सुखमय बनाने वाला शास्त्र है सबसे पहले तो उस पर भरोसा करें और ज़रूर एक बार एनालाइज ज़रूर कराएं, कहीं आपके घर का वास्तु तो खराब नहीं है। अभी मैं बोलूं, अगर ये पर्दा लगा है ना, जैसे कोई भी पर्दा लगा है, उस पर्दे का रंग भी बहुत मायने रखता है। अब देखिए, हम लोग कहते हैं कि वेस्ट खुला नहीं रहना चाहिए हमारा और ईस्ट बंद नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब कई घर वेस्ट फेसिंग है, क्या करेंगे आप उसमें? हम क्या करते हैं, ईस्ट वाली दीवार में एक एग्जॉस्ट फैन लगवा देते हैं, वो अंदर को हवा फेंकेगा, मतलब ईस्ट खुल गया। और हम वेस्ट में मोटे पर्दे लगवा देंगे, उससे लगेगा बंद है। और अगर वेस्ट का घर हो तो बातों बातों में मैं ये बताऊं कि खिड़की हो तो मोटे पर्दे लग जाएंगे, दरवाजे पे भी। लेकिन अगर संभव हो तो सामने, दरवाजे के सामने नीम का पेड़ लगवा दें। अब आप मानेंगे, मेरे घर में भी मेरे बच्चे हैं ना, तो मैं उसको बोलूँगी तुम ऐसे मैस रखते हो तो शनि खराब हो जाएगा, कपड़ा इधर फेंकते हो, ये करोगे वो करोगे। और मैं नियमित रूप से अपने साउथ वेस्ट में सफाई करवाती रहती हूँ, राहु एक्टिव नहीं होने देती। बाथरूम गीला नहीं रहना चाहिए, राहु एक्टिव हो जाएगा, केतु खराब रहेगा। बाथरूम हमेशा सूखा होना चाहिए, बाथरूम का दरवाज़ा बंद होना चाहिए। ये मैं अपने बच्चों को टोकती रहती हूँ। अच्छा, उसको बंद करके रखें। कुछ लोग अपना जो अलमीरा है कपड़े का, उसको बड़ा ही बेतरतीब रखते हैं। वो नहीं रखना चाहिए ना, उसी से तो चीज़ें शुक्र खराब हो गए ना, क्योंकि वो कपड़ा पहन के तो आप सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, वहाँ आपने शुक्र खराब कर दिया, चीज़ तो खराब हो ही गई। और सबसे पहले उठते ही पहला काम अपनी बेडशीट को ठीक करना चाहिए। जिसकी बेडशीट पे जितनी ज़्यादा सिलवटें होंगी उसका उतना ज़्यादा राहु खराब होगा। तो सबसे पहले काम अपने बच्चों को भी सिखाइए। पहले ज़माने में उठते थे ना, अपना दरी जो चद्दर वद्दर फोल्ड कर देते थे, तो सबसे पहले ये काम कीजिए, अपना फोल्ड कीजिए बिस्तरा, झाड़। तो वो तो अब लोग नहीं करते, खराब नहीं करते, ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे सब उठ के वॉशरूम चले गए और अपने काम में लगे। पहले तो होता था कि फोल्ड का मतलब कि अगर चौकी पे कहीं लोग रात में विश्राम कर रहे हैं तो पूरा बिस्तर ही मोड़ देते थे, बस हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब कम से कम नहीं, गद्दे भी मोड़ देते थे। हाँ, गद्दे भी मोड़ देते थे। आजकल तो वो लंबे वाले गद्दा तो मुड़ेगा ही नहीं, लेकिन साफ रखें, साफ। कम से कम चद्दर को ऐसे करके थोड़ा हाथ से झाड़ दे, सीधा रखें। जितना ठीक रखेंगे उतना वास्तु अच्छा रहेगा। तो पहले तो लोग ज़्यादा, मुझे लगता है कि साइंटिफिक तरीके से वो समझते थे चीज़ों को। हमने देखा है गाँव में, बिल्कुल, जिनका भी गाँव से सबका है सरोकार है, वो लोग जानते भी हैं कि गांव में किस प्रकार से सोने के बाद लोग बिस्तर को मोड़ दिया करते थे। तो ये अब देखिए, बिस्तर नहीं है, मोड़ने वाला नहीं है, तो कम से कम अपनी बेडशीट तो आप जो ओढ़ने वाली है साथ के साथ तय करके रख दो। सिर्फ गिनती के 2 मिनट लगेंगे। एक ये दिमाग का खेल है कि बिस्तर तय करना है। जैसे कई घरों में क्या होता है, बंद रह जाता है, हाँ, बिल्कुल, तो स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आ रही है। या वॉशरूम है, उसमें अच्छे से पानी सफाई नहीं करी, स्मेल, कूड़ा पड़ा है, कूड़ा उठा के बाहर नहीं फेंका, उसकी भी स्मेल हो जाती है। तो वहाँ आपका शुक्र खराब हो गया। शुक्र जब खराब हो गया तो समझो सब कुछ खराब हो गया। हाँ, वो जीवन के जो साधन है, अगर मैंने एक ये शर्ट खरीद के भी पहनी है, कुछ पहना है, वो भी शुक्र है। कोई ज्वेलरी पहनी है, वो भी शुक्र है। मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, वो भी शुक्र है। शुक्र ही देते हैं सब हमारे को। ये भौतिक सुख जो है वो शुक्र दे रहा है। तो हमें शुक्र को अच्छा रखने के लिए हमेशा सुगंधित रखना चाहिए। अब हम ऐसे कहते हैं, जब राहु की दशा आती है ना किसी की, तो हम उसको बोलते हैं चंदन का, वो इत्र बोलते हैं, इत्र लगा दो चंदन का, क्योंकि ये सब चीज़ें ना खुशबू सफाई से भागती हैं। जहाँ गंदगी होगी वहाँ राहु एक्टिवेट होगा।